अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है रिड्यूस सिलेबस के ऊपर कि जो रिड्यूस इस बार न्यूज़ आई है कि पेपर रिड्यूस होंगे, सिलेबस में रिडक्शन होगी, किस तरह सिलेबस में रिडक्शन होगी, क्या सिलेबस की रिडक्शन होगी, कितने टॉपिक्स आएंगे, कितने टॉपिक्स नहीं आएंगे, कौन से टॉपिक्स की प्रिपरेशन करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। वीडियो को कंप्लीट देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो रिड्यूस सिलेबस की ज़रूरत पड़ती क्यों है। रिड्यूस सिलेबस की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस बार सेक्शन जो है, जो हमारा सेक्शन है वो लेस देन 1 ईयर हो चुका है। लास्ट ईयर जो पेपर हुए थे वो मई में एंड जून जुलाई में हुए थे, जिसकी वजह से सेशन लेट हुआ था। और इस साल जो पेपर लेने की बात हो रही है वो मार्च अप्रैल में हो रही है। जैसे कि मई के अंदर क्लास 9 के पेपर हुए तो इस बार मार्च में हो रहे हैं, तो अगर आप देखो तो 2 महीने का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह फर्स्ट ईयर के जून में हुए थे तो अब अप्रैल की डेट आ रही है। तो इसी वजह से पेपर का टाइम कम होने की वजह से सिलेबस को रिड्यूस करने की सजेशन चल रही है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी नहीं आया कि सिलेबस रिड्यूस हो रहा है या नहीं। अभी तक सिर्फ इतना है, जो भी चल रही है वो सारी चल रही है सिर्फ सर्कुलेटेड न्यूज़ या सजेशन। जो सजेशन चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभी वही चीज़ आपने देखनी है और उसको भी सिर्फ नज़र करने की ज़रूरत है। फॉलो अभी नहीं कर सकते। जब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक उसको फॉलो नहीं करते, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए। सही है, याद रखना। तो अभी तक जो चीज़ें चल रही है वो सिर्फ सर्कुलेटेड न्यूज़ है या सजेशन न्यूज़ चल रही है। आपके सामने मैं पीडीएफ को रखूँगा, एक पीडीएफ है ये वाली जिसको आपने देखा है। तो अगर इस पर आप खास देखो तो लिखा है सजेस्टेड रिड्यूस कोर्स फॉर HSC एग्जामिनेशन 2025 और कंडेंस के जो कोर्स में कमी होगी। तो ये इसको भी बता देता हूँ। इसमें सिंधी कंपलसरी है। कुछ स्टूडेंट है जो फर्स्ट ईयर में सिंधी देते हैं, सिंधी आसान सही है, उनके लिए होता है, वरना नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट सेकेंड ईयर में सिंधी नहीं पढ़ता। बाकी देखो हर सब्जेक्ट के अंदर एक बात इन्होंने मेंशन की है, आपको मैं यहाँ से सिंधी को छोड़ के बता देता हूँ। सही। अब जैसे उर्दू है तो जमात और इख्तिसार किरदार मौजूद बराए उर्दू लाजमी 11वीं जमात निसाब उर्दू के मुताबिक हिस्सा नसर। अब हिस्सा नसर के अंदर ये चीज़ें शामिल होंगी जो यहाँ मेंशन है। अगर ये अप्रूव्ड हुआ तो जो चीज़ें यहाँ मेंशन है ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और यही चीज़ों से पेपर आएगा। जो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है उसमें से पेपर नहीं आएगा। सही है, मोस्टली सारी ही चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको कंपलसरी सब्जेक्ट से दिखाऊँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उर्दू से इतनी आसानी से फिर भी नहीं समझ आएगा। मैं फिज़िक्स के कोई पेपर जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में देख रहे हो अगर आपके पास, तो आपके पास 5.1 5.2 5.3 5.4 आगे के कुछ यूनिट्स को कम किया है, सिर्फ 6.1 6.3 है, 6.2 में कम किया है, 7 पॉइंट है। तो जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट थी उनमें से कुछ चीज़ों को कम कर दिया गया है। जैसे अगर यहाँ पर देखो तो 6 7 8 इसके अंदर से इतनी चीज़ें हैं जो आपके पास आएंगी, बाकी सारी नहीं आएंगी, ये चीज़ मेंशन है इसमें। सही। इसी तरह अगर मैथ्स की बात करें तो फ्रॉम चैप्टर 1 to 6 ऑल कॉन्सेप्ट विल बी इंक्लूडेड, के 1 till 6 सारे ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट इंक्लूड हैं। 7 चैप्टर की बात करें तो 7 चैप्टर में इन्होंने 7.1 7.2 7.3 दिया है और जो यहाँ चीज़ें लिखी हैं उन्हीं को यूज़ करना है और उन्हीं से प्रिपरेशन। फंक्शन एंड ग्राफ में अगर आप देखो तो 8.1 8.2 8.3 एक्सरसाइज इन्होंने ऑमिट की 8.4 पे कर दी है। 9 चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया, इसका मतलब हटा दिया अगर सिलेबस रिड्यूस होता है। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में देखो 10.1 3 और 4 रखी है, बाकी आपके पास 10.2 और रिड्यूस हुई है। 11 चैप्टर में 11.2 3 4 है, मतलब 11.1 रिड्यूस हो गई, 11.5 रिड्यूस हो गई।
ग्राफ की अगर बात करें तो 12.1, 2 और 3 है और ये टॉपिक्स हैं, इनके अलावा कोई टॉपिक से पेपर नहीं आता। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स था। इसी तरह अगर सेकेंड ईयर मैथ्स की बात करें तो इंटीग्रेशन की काफ़ी एक्सरसाइज कम होती है अगर रिड्यूस होता है सिलेबस। 7 चैप्टर की देखो 7.2 रिड्यूस हुई, 7.4 रिड्यूस हुई, 7.7, 8.1 रिड्यूस हुई, या 9.2, 9.4 रिड्यूस हुई। और ये वो एक्सरसाइज रिड्यूस होती है जो वैसे भी पेपर में इंक्लूड नहीं रहती या पेपर के लिए अनइम्पॉर्टेंट रहती है। तो ये देख लो 6, 7, 8, 9, तो ये टॉपिक्स को सिर्फ इंक्लूड रखा है पीएचडी में। सही। इसके अलावा अगर रिड्यूस सिलेबस होता है तो फिजिक्स के अंदर आपके पास शुरू के 7 यूनिट फुल है, उसके बाद से 8 चैप्टर में सिर्फ टॉपिक्स बता दिए हैं, 9 चैप्टर के 2 टॉपिक दे दिए, 10 में टॉपिक्स दे दिए, 11 में टॉपिक, 12 में टॉपिक, 13 में टॉपिक और 14 में टॉपिक्स दे दिए। सही। और मोस्टली यही टॉपिक्स हैं जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसके अलावा नहीं। इसी तरह सेकेंड ईयर फिजिक्स के अगर देखो तो ये आपके पास टॉपिक्स हैं जो टॉपिक से पेपर आने के हैं। इसी तरह अगर मैं आ जाऊँ केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री के शुरू के 5 चैप्टर पूरे हैं, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, 10, इन चैप्टर में ये रिडक्शन रह जाएगा टॉपिक। सेकेंड ईयर फिर मैं केमिस्ट्री की बात करें तो ये तो जितनी भी चीज़ें हैं अभी सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेटेड है, इसलिए हमने इसको फुल अभी तक फॉलो नहीं करना। जो तैयारी चल रही है वो चल रही है, या हम ये कर सकते हैं कि जो टॉपिक्स रिड्यूस सिलेबस में है फ़िलहाल के लिए उनको कर लिया जाए। अगर रिड्यूस फॉलो हुआ तो सही, अगर रिड्यूस फॉलो नहीं भी होता तो भी वो टॉपिक जो रिड्यूस में लिखे हुए हैं अगर आप उसको छोड़ भी देते, उसको रिड्यूस में जो नहीं लिखे अगर वो टॉपिक छोड़ते हो तो वैसे भी वो पेपर के लिए अनइम्पॉर्टेंट है, इसीलिए पेपर में इतने शामिल नहीं है। तो अगर आप बाय चांस रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करते हो तो भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, और अगर आप फुल सिलेबस भी करते हो तो भी कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि फुल सिलेबस में भी टीचर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहे होते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर में आते हैं, और रिड्यूस में सिर्फ वही टॉपिक नज़र आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो अनइम्पॉर्टेंट है वो उन्होंने वैसे भी नहीं दिए। सो इसलिए रिड्यूस सिलेबस एक तरह से ट्रिक हो गई, या एक तरह से स्टूडेंट के लिए थोड़ी सी खुशी हो गई, छोटी छोटी खुशियाँ जिसको बोलते हैं। तो रिड्यूस सिलेबस एक तरह से उसका एक नाम दे दिया जिसको मैं नाम दूंगा इम्पॉर्टेंट पेपर। इम्पॉर्टेंट फॉर पेपर, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए वो चीज़ रिड्यूस में है, जो चीज़ पेपर में इंपॉर्टेंट नहीं है वो रिड्यूस से हटा दी गई है। तो टारगेट पेपर और उन सब में यही चीज़ें होती हैं जो रिड्यूस में अभी नज़र आ रही हैं, या रिड्यूस में जो टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं। जो एक्सरसाइज टॉपिक रिड्यूस में आपको नहीं नज़र आ रहे वो अनइम्पॉर्टेंट या अनइवन टॉपिक होते हैं जो वैसे भी पेपर के लिए नहीं होते, ना पेपर में आते हैं। सो स्टूडेंट के लिए वैसे मैं बोलूँगा रिड्यूस सिलेबस को ज़्यादा ना देखें, अपनी प्रिपरेशन जिस तरह से चल रही है उस तरह करें, प्रॉपर टारगेट पेपर्स वगैरह इन सारी चीज़ों को फॉलो करें अगर कर रहे हैं, या पूरी कोर्स बुक को कंप्लीट करें, या अपने टीचर से प्रॉपर गाइड लेंगे जो आपको टीचर गाइड कर रहे हैं। सही, अगर टीचर प्रॉपर गाइड नहीं कर रहे तब आप मेरे कोचिंग के जो गेस्ट पेपर है आप उनको ले सकते हैं मुझसे, और अगर आपको फिर भी ज़रूरत है गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर मेरे MCC के, तो आप मुझसे ऑब्टेन कर सकते हैं। नोट्स वगैरह की PDF के लिए भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रिड्यूस सिलेबस इंपॉर्टेंट पेपर होता है। अभी तक रिड्यूस सिलेबस की सर्कुलेटेड न्यूज़ है, सजेशन चल रही है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें और डिटेल में समझाऊँगा कि क्या किस सब्जेक्ट में चीज़ें करनी है और क्या किस सब्जेक्ट में नहीं करनी। सही, तो आज की वीडियो यहीं तक है। अल्लाह हाफिज़।